हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। सभी को हेलो प्यार भरा। कैसे चल रही हैं बच्चे आप सभी की क्लासेस, एक बार मुझे बता देंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। क्या बात है बच्चे, डेली का रेशो कम आ रहा है। कहाँ खो जाते हैं अधिकतर बच्चे, देख रहा हूं मैं कि एक दिन आते हैं फिर एक दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं। दैट इज नॉट गुड। ओके, ये नहीं चलेगा, हमें रेगुलर आना है मेरे बच्चे। पढ़ाई आपकी है, आपको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। क्या करना है, हमें एंट्रेंस एग्जाम को निकालना है। डेट भी आ चुकी है हमारी 13 दिसंबर, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, है ना। एडमिट कार्ड भी हमारे पास आ चुके हैं। अब तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। सभी बच्चों ने अपने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए क्या, एक बार मुझे बता देंगे। जिस बच्चे ने निकाल लिए होंगे वो यस लिख देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को दिल से गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अरे वाह, शाबाश छोटे छोटे रसगुल्ले। चलो, जैसे कि कल हमने परसेंटेज करा था, आज हम करेंगे SICP। याद कर लो, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, याद है। इंटरेस्ट, ये वाला चैप्टर आज करेंगे हम। क्या आप सभी तैयार हैं, जल्दी से बता देंगे मेरे को। क्या आप सभी रेडी हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जल्दी जल्दी बताओ, रेडी हैं। ओके, तो चलो एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं मेरे पास, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को लर्न करेंगे और स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके सत्यम, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। राधे, शत्रु, सभी को एलिन। वाह, देखो क्वेश्चन मेरे बच्चों, इस बार जो क्वेश्चन है SICP के, इसमें डेट भी साथ में लिखी गई है कि ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कब पूछा गया था। ठीक है, देखो कब है, JNV 2023 का। ठीक है, जवाहर नेहरू विद्यालय, किसका, नवोदया का क्वेश्चन है। 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसके बाद इसको हम करना स्टार्ट करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं, एक बार मुझे लिख दिए यस सर हम तैयार है, वी आर रेडी। जल्दी बताओ, इसके आंसर भी बच्चा नीचे ही लिखे हुए हैं। क्या आप सभी तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, याद करो, मेरी हमेशा से एक पॉलिसी रही है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्वेश्चन को लर्न करेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसके आंसर हमारे पास लिखे हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम explaining the some points. What is the cost price and selling price? कॉस्ट प्राइस मतलब CP, सेलिंग प्राइस का मतलब SP, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमें जो निकालना है। P का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे यहाँ पर प्रिंसिपल, R का मतलब होता था इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब होता है बच्चा टाइम, और परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हम लगाते हैं 100। दैट इज क्लियर। इसमें हमको याद करना होता है प्रॉफिट प्लस लॉस। क्या चीज,
प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, देन कितने रुपए का हमें लॉस हुआ। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कहता है द डिफरेंट बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है हमें? डिफरेंस निकालना है ऑफ एन आर्टिकल 240 रुपीज। ठीक है। इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% देन द सेलिंग प्राइस। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये, मतलब कोई इसको खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो उसमें 240 रुपये का क्या होती है हमारे पास? बचत होती है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर लाभ हमारे पास कितना है? 20% है, तो कितने रुपए का हमें लाभ होता है? कितने रुपए की चीज़ थी वो? 1200 रुपये की थी, 1800 रुपये की थी, एक 1440 रुपये की थी, या फिर हमारे पास 1240 रुपये की वो चीज़ थी। आओ इसका आंसर देखो क्या कह रहा है, जरा आंसर में ध्यान से समझना और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो हमसे कहा गया था कि किसी चीज की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, मतलब हमें जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो हमें नहीं पता है, बस सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, बस कहता है कि हमारे पास 240 रुपीज बचते हैं। और कितना दिया है हमारे पास? 20% हमें दे रखा है। कितना परसेंट दे रखा है मेरे बच्चे? 20% हमें दे रखा है। और उसके ऊपर कहते हैं कि मान लेते हैं जो विक्रय मूल्य है, मतलब जो विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस है वो हमें नहीं पता, है ना। सीपी और एसपी हमें नहीं पता, तब हम क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस कितना था? 240 माइनस एक्स, मतलब एक्स हमने उसको मान लिया जिसने में उसको बेचा गया था। कितने रुपए में बेचा गया था नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि हमारे पास 240 रुपये सेव होते हैं। अगर जितने में उसको बेचा गया था तो उसमें से हम क्या कर लेते हैं? 240 को माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 240 को माइनस कर लेंगे। जरा समझते हैं फॉर्मूला क्या था, याद करो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? एक बार ध्यान देंगे इधर। क्रय मूल्य है मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन प्रॉफिट डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग। वस्तु के क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। दैट इज क्लियर? ये चीज फर्स्ट थिंग आर क्लियर। देखेंगे क्या कह रहा है। माना कि क्रिया विक्रिया हमें नहीं पता कितने रुपए की वो चीज थी, बट हमें इतना पता है कि जब हमने क्या करा 240 रुपए का हमें लाभ हुआ, तो हमको क्या लगाना है? विक्रय मूल्य। एसपी बराबर में सीपी, 100 बट्टे में परसेंट, तो ये हमारे पास है। तो क्या कर लो, आपको पता है कि 100 हमेशा रहेगा कितने रुपए का? 20% का हमारे पास लाभ हुआ था। 0 से 0 काट लेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 20 हमारे पास बच करके आएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है हमारे पास करने का। और दूसरा मेथड देखो, ये कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। हमारे पास x है, x प्लस का 240 हमने लिखा, 100 और 120 हो जाएगा, 100 प्लस का 20 कितना हो जाएगा? बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा x बराबर में x माइनस 240 बट्टे में 120 अपॉन का 100। ठीक है, 100। हाँ ऑफ कोर्स, अगर हम इसको कट करेंगे कितने से कट जाएगा? 2 से पूरा कट जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 0 2 5 ज़ा 10 और 50। इस जीरो से इस जीरो को कट कर लेंगे तो x बराबर में x माइनस का b 240 x माइनस का 240 1 सेकेंड, क्या था? x हमें निकालना है, x बराबर में x माइनस का 240, ठीक है, 6/5 ये हमारे पास है। ऑफ कोर्स हमारे पास ही आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे मेरे बच्चे? इन दोनों को आपस में
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि x को इससे, इस x को इससे, और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो मेरे बच्चे, ये वाला पार्ट एक बार मैं आपको यहाँ कर के बता रहा हूँ क्या हुआ यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा x बराबर में, ठीक है, x माइनस का 240 6/5, ठीक है। अगर मैं 5 को 240 से क्या करता हूँ मेरे बच्चे? डिवाइड करता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ। कितना आ जाएगा? 0 को 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 11 12, ये तो 1200 है। इसका मतलब, और अगर मैं 240 को 6 से करता हूँ, 6 चौक 24, 2 का कैरी गया, 6 चौक 6 दूनी 12, 13 14, तो ये पता चला 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो मेरे बच्चे, जरा ध्यान देंगे। इस जो पूरे नंबर है 5 मल्टीप्लाई x बराबर में 6 ब्रैकेट में x माइनस 240। दैट इज क्लियर? हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दो एक बार दोबारा। हमने लिखा इस वाले फॉर्म को 5x बराबर में 6 ब्रैकेट में x माइनस 240, तो 5x एज इट इज रहेगा, 6 को 6x से करेंगे, माइनस हो जाएगा आपका 1440। ये हमारे पास इक्वेशन बन करके आ गई। हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, जब आपको पता है 5x माइनस का 6x बराबर में 200 बराबर में 1440, तो x बराबर में 1440, x हमारे पास निकल के आ गया कितना? 1440। तो इससे ये पता चला कि जो बेटा उसका कॉस्ट प्राइस था या जो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था, वो कितने रुपए था? जो इसका सेलिंग प्राइस था वो कितने रुपए था? 1440 रुपए। कितने रुपए की बिकी थी वो चीज? 1440 रुपए की थी, और उस पे 240 रुपए का क्या हुआ था? लाभ हमने अर्जित किया था। 240 रुपए का 20% डिस्काउंट करा था। ठीक है, दैट इज क्लियर। ये है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। आपको मैं एक शॉर्ट और मेथड बता देता हूं MCQ के थ्रू करना। चलो ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। देखो जैसे यहाँ पर मेरे बच्चे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे ट्रिक से। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम के अंदर, अब हमारे पास इतना बड़ा सॉल्यूशन निकालने का टाइम नहीं होता। तब हम क्या करेंगे, क्या करता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ परसेंट 20 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 240 प्लस का 20%, 240, ठीक है, गुना में 120 बट्टे का 100। हम इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में हर्ज क्या है। एक बार ट्राई करो इस तरीके से करने का, क्या ऐसे आपका आंसर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? 10 से 10, 10 से 0 नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास जो ये मैथोलॉजी दी है इसी से हम कर सकते हैं। चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1440 रुपए। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। लास्ट में बताना जरूर है कि कितने बच्चों के राइट है, कितने बच्चों के रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। कहता है इफ अ डीलर सेल्स अ चेयर, एक डीलर है वो अपनी चेयर को बेच रहा है, ठीक है, एट द on 8% profit, interested at a 15% profit, has earned 56 रुपए less the cost price of the chair। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर, 15% उसको लाभ कमाना था पर उसने 15 की जगह 8% लाभ बेचता है, तो उसे 56 रुपए की कीमत मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य
क्या है, जल्दी से बताओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2003 का ही है, ठीक है। देखो क्या था, 15% की लाभ कमाने की जगह वो कितने रुपए भी बेच देता है, 8% लाभ कमाता है, ठीक है। तो उसे 56 रुपए कीमत कम मिलते हैं, है ना। 56 रुपए क्या होते हैं, कम मिलते हैं। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब द कॉस्ट ऑफ द प्राइस इज अ चेयर। तो हमें क्या निकालनी है, सीपी निकालनी है। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। आओ जरा समझते हैं। मान लेते हैं मेरे बच्चे, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखो, माना कुर्सी का जो क्रय मूल्य x रुपए, आपको पता है, मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, जो चीज हमें नहीं पता होती हम उसे क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है सर। हमने मान लिया, हम मान लेते हैं सर x है, ठीक है। 15 रुपए और उसको 2 बार 18 प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो पता है कि आपको 100 में एड ऑन करके चलते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे, एड ऑन करते हैं। x हमने माना रुपए, माना कुर्सी का प्राइस क्या है, माना कि कुर्सी का क्रय मूल्य हमने x रुपए माना, ठीक है। देन तब x 100 अपॉन का 1 कैसे लिखा आपको पता है, 100 में ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और परसेंट का मतलब 100। ऐसे माइनस कर लेंगे 108 में से 56, तो ये ऐसे आपके पास कितने रुपए आया, 56 रुपये आया। एक बार ध्यान देंगे, 115 अपॉन का 100 माइनस क्या कर लेंगे, 108 अपॉन का 100x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 56 रुपए। कितना बचेगा आपके पास, 56 रुपए, ठीक है। कैसे सॉल्व करा है, आओ जरा देखते हैं 56 रुपए हमारे पास कैसे बचे। आपको पता है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, सेम है। जब हम 115 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 108 को x से अपॉन का 100, तब कितना बचेगा, 108 में से जब हम क्या करेंगे 7 बचेगा, तो 7x अपॉन का 100 बराबर में 56, क्या हो जाएगा, 7x बाहर चले जाएगा, वो जा करके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7x बराबर में 56 गुना में 100, तो 7x बराबर में 56, 100 x यहीं रहेगा, तो कितना हो जाएगा 5600 बट्टे का 7। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 8 जा कितना होता है 56, तो ये आ जाएगा रुपये 800। कितना आ जाएगा, रुपये 800। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। ये बुक का था और ये जो आपको मैंने अभी तक अपने हिसाब से समझाया करता था ये वो वाला है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके, आएगा धीरे धीरे। परसेंटेज है ना ये, प्रॉफिट और लॉस वाला, याद करो कितनी अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया था। आपने कहा था सर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है, याद है। आप सभी ने खुद कहा था कि सर हाँ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। कहता है अ बिजी आर रेडियो फॉर द, ठीक है, बाइस आर रेडियो फॉर अ 3x4 एंड सेल फॉर द 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ए एक रेडियो के उसके अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस जितना रुपए लिखा होता है, रुपए के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए को प्रतिशत लाभ क्या है। तो पूछ रहा है कि ए ने कितने रुपए उसके ऊपर अर्जित करे, क्या करे, ए ने उसके ऊपर कितने रुपए अर्जित करे, परसेंट में 30%, 45%, 60% या फिर 75%। आओ आंसर चेक करो, ये रहा आपका आंसर। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना, समझते चलेंगे, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। मान लेते हैं मेरे बच्चे
माना कि रेडियो का जो अंकित मूल्य है हमें नहीं दे रखा, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 3/4x। अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, बट हमने क्या करा कि क्रय मूल्य जो हमें पता है CP कितना है, 3/4x, x साथ में लग जाएगा। रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रेडियो का विक्रय मूल्य क्या था, 20% था ना वहां पर, 20%। तो 100 प्लस का 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। तो कितना हो जाएगा, पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। अब जब हम क्या करेंगे, x गुना में 120 बट्टे में 100, जब हम इसको कट कर लेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 6/5 पर। x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x अपॉन का 5 आ जाएगा। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर आपका मेरे बच्चे क्या लग जाता है, फॉर्मूला याद कर लो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रतिशत लाभ निकालने का। क्या निकालने का, प्रतिशत लाभ निकालने का। यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है। प्रतिशत लाभ निकालने का यह जो फॉर्मूला है ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य माइनस कर लेंगे क्रय मूल्य। भैया जितने में तुमने खरीदा था उसको माइनस कर लो जितना उस पे रेट था, जितने में बेचा उसमें से माइनस कर लो खरीदे वाले में से, और 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, और उसको आप क्रय मूल्य से वापस भाग कर दो। हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। हमने माना हमारे पास क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य कितने निकल के आया, 6.5x। ठीक है, और कितने में था, माइनस कर लेंगे 3/4x अपॉन में 3/4x। दोनों से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको कट भी कर सकते हैं, बट हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई 100 करके। याद करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे। 6 चौक 24, 5 तिया 15। ठीक है, 6 चौक, ठीक है, 4 चौक कितना होता है, 16, और 3, ये देखो ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास, सेम है, तो हम इसमें से क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चे, कॉमन ले लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डियर। क्या करना है, ध्यान देंगे, यहाँ पर इधर वाले पे ध्यान देंगे। देखो 6/5, 3/4, 3/4। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं मेरे बच्चे, कि हम इसको डायरेक्ट से क्या कर ले, डायरेक्ट कट कर ले और मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, है ना। 5/6 को हम क्या कर दे, इससे हम डिवाइड कर दे। हमारे पास दो ऑप्शन है, बिल्कुल यही कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं, तब हमारे पास बचा 6/5x मल्टीप्लाई 100। तो 6x, तो क्या बचा हमारे पास, 6x बराबर 100 अपॉन का 500। तो जब हम 600 को 5 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, जल्दी से बताओ, एक सेकेंड, ये वाला मेथड रहने देते हैं, यही समझते हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6/5, 3/4, 3/4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 3 और 3 क्या है हमारे पास, कॉमन है, तो कॉमन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। जब 24 माइनस 15 अपॉन में 15 से क्या हो जाएगा, 24 में से जब 15 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 24 में से जब 15 जाएगा तब कितना बचेगा आपके पास, जल्दी से बताओ। 24 में से 15, 5 और 4 9, कितना, 900। 9 बट्टे का 15, तो 9 गुना में 100 बट्टे का 15। और जब आप 900 को
15 से डिवाइड करोगे तब कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60%। दैट इज क्लियर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो कॉपी में जल्दी से। जल्दी से सत्यम इसको नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत ज़्यादा, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को। शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करो बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब क्वेश्चंस को आज ही कर लेंगे। बिल्कुल शिखा, विनय जल्दी जल्दी करो बेटा, सिमरन, यश, वीनस जल्दी करो, ऋषभ राज, अरे वाह बच्चे जल्दी करो, लवी सिंह, कृष्णा साहू, मतलब शिवन्या वसंत, जल्दी जल्दी, मतलब सब जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। संजय, आदित्य, सिमरन बच्चे जल्दी करो, हर किसी का आना चाहिए मेरे पास। कृष्णा साहू जल्दी, हर किसी का मेरे पास आंसर आना चाहिए। ओके चलो ध्यान से समझने की कोशिश करो, बस हर चीज क्लियर हो जाएगी, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। एन आर्टिकल इज अ, ठीक है, बॉट फॉर रुपीज, कितने रुपए का एक सामान आपने कितने रुपए का खरीदा, आपने कोई मटेरियल 7,500 रुपए का खरीदा एंड सोल्ड करा आपने कितने रुपए का, 8400 रुपए का। द प्रॉफिट ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज बता दो। आप ऐसे तो कह सकते हो सर, हम क्या कर लेते हैं 84 में से माइनस कर लेते हैं 7500 रुपए को, तब हमारे पास एक चीज निकल करके आ जाएगी कि हमारे पास कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का हमने लाभ अर्जित करा। बट ये पूछना चाहता है कि आप उसको प्रतिशत में निकालो। किस में निकालो, लाभ प्रतिशत में निकालो। किस में निकालो, लाभ प्रतिशत में निकालो। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी आपने पीछे देखा ही था, तो ये देखो दोबारा से। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भैया 750 रुपये, बेचने पे हमें कितने रुपए का, 84 रुपए का। तो हमको यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भैया, सीधा सीधा हम कहेंगे सर 900 रुपए का। ठीक है, 8400 रुपये में से माइनस कर लेंगे 7500 रुपये का, और 100 से क्या कर देंगे, और जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है कितना है 7500 गुना में 100, इन दोनों को आपस में हम कर लेंगे, तब हमारे पास कितना बचेगा, जल्दी से मुझे बता दो। 75 84 बता दो जल्दी से मुझे, बस कितना बचेगा, बारह। कितना, 12। कैसे है जरा समझना। आपको पता है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 900 बट्टे में 7500, जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तब कितना बच जाएगा मेरे बच्चे हमारे पास। एक सेकेंड, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 84 में से 75 को माइनस कर लो, जब 14 में से 5 माइनस कर लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तब हमने कहा सर यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन का 7500, इससे इसको कट कर लो तो हमारे पास कितना आ गया 900 बट्टे में
75। और जब आप इसको 75 से काटोगे तब आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा? 12%। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम वो जो 900 रुपये हैं कितने रुपए के बराबर है? जो आपके मेरे बच्चे 900 रुपये हैं वो 12% के बराबर है। कितने के बराबर है? सिर्फ और सिर्फ 12% के, 12% के इक्वल है। दैट इज क्लियर? सो नोट डाउन। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? जल्दी बताओ। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान देंगे। ध्यान से देखना। कहता कहता है, मेरा ही नाम आ गया। कहता है अमित बॉट अ टेबल फॉर 1200 रुपये का। अमित एक टेबल कितने रुपए का खरीदता है? 12 रुपये का खरीदता है। एंड स्पेंड करता है 200 रुपये, 200 रुपये खर्च करता है। रिपेयर ही देन सोल्ड टू फॉर कितने रुपए का? 1280 रुपये में बेच देता है। अमित परसेंटेज प्रॉफिट और लॉसेस, तो उसको क्या हुआ? प्रतिशत में लाभ हुआ या फिर उसको हानि हुई? देखो, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत 200 रुपये में व्यय किया। तो 1200 प्लस का 200 तो कितना हो गया भैया? 1400 रुपये। कितना? 1400 रुपये। ठीक है। फिर उसको 1680 में बेच दिया। तो भैया क्या कर लो, 1680 में से माइनस कर लो 1400, और फिर आपके पास कितने रुपए का है? 1400 रुपये, है ना? फिर आपके पास 1400 रुपये। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 280 का तो हमारे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। 280 रुपये का तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। हमें भैया लाभ ही हुआ है। क्या हुआ है? लाभ ही हुआ है। अब जरा आओ क्वेश्चन को आंसर से समझो। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ? अब जरा देखो, हमें पता चल रहा है। ओहो, पूरा नहीं आया पेज। लो, क्लियर? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? आराम आराम से सभी को ध्यान से समझते चलो बस। देखो क्या कह रहा है मेरे बच्चे। अमित ने मेज खरीदी थी कितने रुपए में? 1200 रुपए में। मरम्मत का व्यय कितने रुपए था उसका? 200 रुपये। 1200 की मेज खरीद के 200 रुपये उस पर खर्च करे तो 1400 रुपये हमारे पास हो गए। और मेज की कुल लागत तो उसने कितने रुपए खर्च करे? 1400 रुपये। मेज को उसने कितने रुपए में बेचा? 1680 रुपये में। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे सर 280 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेंगे? लागत मूल्य, तो 280 बट्टे में 1400 मल्टीप्लाई 100, इसको इससे कट कर लेंगे। 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, तो 14 14 टू ज़ा 20। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20%। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20% हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या? वो उसका मेहनताना है। क्या है वो? उसने जो मेहनत करी है उसको 280 रुपये तो बनते हैं ना अमित के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? उसका मेहनताना है। ओके, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20% का। कितने का? 20% का। दैट इज क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो नोट करो इसको अपनी कॉपी में जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी करो।
जल्दी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान देंगे। मज़ा आ रहा है परसेंटेज के क्वेश्चन करने में, वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो आप लोगों ने पता है, आप सीधे सिंपल वाले कर रहे हो ना, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता था ना, याद करो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था। आपके पापा पैसे दे करके आए किसी को, आप उससे ब्याज लेना स्टार्ट करें तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें ऐसे मज़ा आ रहा है ना। वैसे ब्याज खाने में मज़ा आता है। चलो कहता है एन आइटम इज सोल्ड एट अ लॉस फॉर 500 रुपये इट द टाइम वेयर द सोल्ड फॉर 700 रुपीज़। द शॉपकीपर वुड मेक अ प्रॉफिट 3 times देन द, ठीक है, इनिशियल लॉस व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ दिस आइटम। तो उस आइटम का परचेज प्राइस क्या था। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। अगर हम किसी चीज़ को, इस पेन को मैं 500 रुपये में बेच करके क्या कमाता हूँ, हानि कमाता हूँ। यदि मैं इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। मतलब मैं इसको कितने में बेचता हूँ, 700 रुपये में बेचता हूँ, तो मैंने जो पहले लॉस लिया था, हानि कमाई थी, वो भी मुझे क्या हो जाती है, भरपाई हो जाती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पूछता है इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने रुपए की होगी ये। क्या ये 525 की होगी, 550 की होगी, 600 रुपये की होगी या 650 की होगी। आओ समझो जरा ध्यान से, देखो कितना बड़ा है, ध्यान पेशेंस के साथ समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। 500 रुपये में वस्तु बेचने पर दुकानदार को हानि होती है, बिल्कुल, तो हानि हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमें ये तो पता नहीं कि वो कितने रुपए में बेची थी, बट इतने पता है कि हानि हमें निकालनी है, तो x माइनस क्या कर लेंगे, 500 कर लेंगे, ठीक है। अगर हम दोबारा उस चीज़ को 700 रुपये में बेचने पर दुकानदार को क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, तब क्या कर लेंगे, लाभ बराबर में CP विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस माइनस बाय कॉस्ट प्राइस। हम ये निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, मतलब लाभ बराबर में 700 में से माइनस कर लेंगे x को, ठीक है, क्या कर लेंगे, 700 में से x को माइनस कर लेंगे, तो क्या करते हैं, 3 गुना, क्या होती है बच्चे हमारे पास, 3 गुना लाभ होता है। तो 3 गुना हानि बराबर में 3 गुना लाभ, तो 3x माइनस का 50, तो क्या कर लेंगे, 3x माइनस का 500 बराबर में है 7 और माइनस x के, है ना। 3 गुना क्या होती है, लाभ अर्जित कर लेते हैं बेचने के बाद, तो हमने ऐसे लिखा, तब हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस का 1500 बराबर में 700 माइनस का x, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, 3 को x से मल्टीप्लाई करा तो 3x, 3 को 500 से मल्टीप्लाई करा तो 1500। क्या निकालना है हमें, x बाहर आ जाएगा, ये वाला x उठ करके इधर आ जाएगा, 3x प्लस का x बराबर में 1500 माइनस का, क्या कर लेंगे, प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4x बराबर में 2200, तो x यहीं रखेंगे, तो 2200 बट्टे में 4, और जब हम इसको कर लेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम क्या कर लेंगे, x निकाल लेंगे 2200 बट्टे में 4, 2200 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 0 बचा, 0 उठ करके बाहर, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, तब वो आ जाएगा 550 रुपये का। कितने रुपए का, 550 रुपये का। दैट इज क्लियर। देखो क्या करा था, 3 को x से मल्टीप्लाई करा तो 3x, 3 को 500 से मल्टीप्लाई करा तो 1500। ये एज इट इज, 3x को 1 से क्या कर लिया, प्लस कर लिया तो 4x, और 15 को इधर साइड माइनस का था तो यहाँ जा करके प्लस का हो जाएगा, तो 500 प्लस का 700 2200, तो 4x नीचे चले जाएगा और अपने पास 550 रुपीज़ आ जाएगा। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है,
₹550। कितने रुपए है? ₹550। दैट इज क्लियर। जल्दी से इसको भी बताओ, कोई डाउट इसमें? क्लियर? दैट इज क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्वेश्चन है, अ फ्रूट वेंडर बाय अ lemons at a 2 for 1 at the sales them 5 for 23, what is the highest percentage of the profit? क्वेश्चन नंबर 7, एक फल विक्रेता ₹1 के 2 हिस्से से नींबू खरीदता है। क्या करता है? ₹1 के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। मतलब ₹1 में कितने नींबू आते हैं? 2 नींबू आते हैं, तो ₹2 में कितना हो जाएंगे? 4 नींबू। इस हिसाब से नींबू खरीद रहा है, ठीक है। तथा उसे ₹3 के 5 हिसाब से बेचता है। क्या करता है? ₹1 के हिसाब से तो 2 खरीद रहा है, तो ₹2 के हिसाब से 4 हो गए, ₹3 के हिसाब से कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। इस हिसाब से उसने खरीदा, मतलब ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा? ₹3 के वो 5 नींबू देता है। ₹3 के 5 नींबू। ₹3 के कितने नींबू दे रहा है? 5 नींबू वो बेच रहा है हिसाब से। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो एक नींबू का कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो बस यही हमें निकालना है। जरा समझेंगे अब क्या कह रहा है। 8%, 10%, 15% या 20%। अब जरा देखो यहां पर, मान लेते हैं मेरे बच्चे 7वां, 2 नींबू का क्रय मूल्य है ₹1 है। 1 नींबू का क्रय मूल्य है तो कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है। अगर 2 नींबू रुपए का तो ₹1 का है, तो 1 नींबू कितने पे आ जाएगा? 54 पैसे का, 0.50 रुपीज का। ठीक है। 5 नींबू का विक्रय ₹3 है, तो 1 नींबू का विक्रय कितना हो जाएगा? तो 3/5 भाग कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 30, 0.6 कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6 हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो हमें देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत हमारे पास पता चल रहा है भैया 0.6 में बेचता है और 0.5 में, और 0.5 जब आप इसको क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, तब कितना आ जाएगा? 6 और 5, तो आपके पास 1% बचेगा। 1 को आप क्या कर लोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। देख लेते हैं, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई अपॉन का 0.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 100.5। जब आप इसको कट कर लोगे 5 2 10, तो 20%। कितना? सिर्फ और सिर्फ 20%। कैसे करा? पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 माइनस 0.5 अपॉन का 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा 0.1 अपॉन का 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो 0.1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन का कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है। इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.100 अपॉन का 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 100 अपॉन का 5 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 20%। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 20%। कितना लाभ अर्जित करा? 20% लाभ अर्जित करा। चलो ठीक है। कैसे लगे क्वेश्चंस? आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी बताओ कैसे लगे क्वेश्चंस? मजा आया क्वेश्चन करने में? दिमाग हिल रहा है सभी का? चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय 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 पहले लिख दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही।